हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके बॉडी के कुछ अंगों में दर्द हो रहा है तो क्या सच में बेबी बॉय है, यानी गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। कितने परसेंट सच्चाई है और मेरे केसेस में कितने परसेंट सच निकला था। और मैंने बहुत सारे लेडीज़ों से बात भी किया है, इसके बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि लड़का हो या लड़की, मुझे किसी में भेदभाव नहीं है। सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, आपकी उत्सुकता को कम करने के लिए है। तो ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आपको गलत कदम नहीं उठाना है। ये चैनल आपको ये प्रमोट नहीं करता है कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि जब से प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो बहुत सारे शरीर में बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेज आते हैं। और ये बच्चे लड़का या लड़की पे डिपेंड नहीं करता, ये चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के टाइम बहुत सारे चेंजेज आते हैं बॉडी में, जो कि एक माँ को ही झेलना पड़ता है और एक माँ ही जानती है कि क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन ये तकलीफ़ आपको सिर्फ 9 मंथ तक रहती है। इसके बाद सब कुछ इतना ईजी हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि सिर्फ अब एक माँ से ही पूछ सकते हैं, एक माँ ही एक इस चीज़ें फील कर सकती है। सच बता रहे हैं, दुनिया ही बदल जाती है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि कहा जाता है कि यदि आपके पेट के निचले साइड नाभि जो है उसके निचले हिस्से में यदि आपके दर्द बना रहता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो यह लड़का होगा। तो मेरे केसेस में ये बिल्कुल गलत था। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम स्टार्टिंग से लेके पूरे 9 मंथ तक पेट में हल्का हल्का दर्द बना ही रहा है, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो इसमें बेबी बॉय का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता कि यदि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो लड़का ही होगा। पेट के निचले हिस्से में दर्द इसलिए रहता है कि आपका पेट का आकार बढ़ता है धीरे धीरे, और आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं। आपके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो ये भी माना जाता है कि किसी किसी बेबी के टाइम कहीं ना कहीं एक चीज़ दर्द या फिर कुछ ना कुछ निशानी ज़रूर बन जाती है। तो 9 मंथ तक बनी रहती है, इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है और दुनिया ही बदल जाती है, जैसे कि मैंने आपसे बताया। तो इसमें जेंडर्स का कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे ओल्ड वाइफ्स भी बोलती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम यदि आपके कमर में दर्द है, बैक साइड दर्द है, तो लड़का होगा। बैक साइड के राइट साइड यदि आपको दर्द पूरी प्रेगनेंसी बना रहता है तो लड़का होगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत सारे लेडीज़ों से पूछा है कि ऐसा क्या होता है, तो बॉडी की चेंजेस की वजह से होता है। कब क्योंकि प्रेगनेंसी में जो पेट में 3 से 4 किलो का भार लेके चलोगे, माना कि 2.5 किलो का बच्चा है और आधा किलो का प्लेसेंटा है, उसमें पानी की मात्रा भी है। तो यदि आप पेट में सब कुछ लेके चलोगे तो फिर आप सीधा नहीं चल पाओगे, आपको थोड़ा झुक के ही चलना पड़ेगा। मतलब बैक साइड आपका झुका रहेगा और पेट साइड आगे एकदम से सीधा रहेगा। तो इस टाइप में यदि आप चलते ही पूरी प्रेगनेंसी चलना ही पड़ता है, तो फिर बैक में पेन तो होना ज़रूरी है, जायज़ भी है, क्योंकि इसमें जेंडर्स का कोई लेना देना नहीं है। जो पेट में भार रहता है तो पीछे कमर में दर्द होता ही होता है। ये पूरी प्रेगनेंसी बहुत सारे लेडीज़ों के साथ होता है। और भी कहा जाता है कि यदि आपके दाहिना पैर में हमेशा दर्द बना रहता है, पूरी प्रेगनेंसी आपके दाहिना पैर दुखते हैं, तो बेबी बॉय होगा। तो इससे जेंडर्स का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हार्मोनल्स बदलाव के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि चाहे बेबी बॉय आपने कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल, दोनों के टाइम कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। पूरी प्रेगनेंसी हमेशा एकदम नॉर्मल जैसे आप फील नहीं कर पाते हो। हमने 95% केसेस में देखा है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत पूरी प्रेगनेंसी बनी ही रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो आपको जेंडर से कोरिलेट नहीं करना है, जो कि और ना ही अपनी प्रेगनेंसी को किसी से कंपेयर करना है कि उसकी प्रेगनेंसी ये थी और हमारी ये है। आपने यदि आप 2 बार माँ बनी हुई हैं या फिर बनने वाली हैं, तो या फिर बनेंगी, तो आपकी बॉडी में जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी जिस तरीके से आपकी थी ना, वो सेकंड प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ही डिफरेंट हो जाती है, बहुत अलग हो जाती है। तो एक ही माँ के साथ जब बदलाव आते हैं तो फिर दूसरे से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत। वो तो दूसरा इंसान ही है, वो तो बदलाव होता ही है। कोई जेंडर से रिलेशन नहीं है, ना ही आप जेंडर के बारे में ज़्यादा सोचिए। और बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि आप ये दवाई खा लीजिए, ये गोली खा लीजिए, ये नारियल की बीज खा लीजिए। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी आप गलतियां भी कर बैठते हो और वो गलती आपके लिए भारी पड़ जाती हैं। पूरी प्रेगनेंसी ऐसा कोई काम नहीं करना है। नहीं पता है क्या होता है, अभी तो आपको लगता है कि बच्चा पैदा होगा तो हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, पता चला लड़की हुई और इसके बाद आपकी लड़की में यदि कोई
पार्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया तो फिर आने वाले टाइम में आपको ही दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ भी ना करें। लड़का और लड़की में भेदभाव ना हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी नहीं करेंगे। बस ये भगवान से प्रार्थना करिए कि आपका बेबी हेल्दी हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।